थाईलैंड का नाम जैसे ही हम लोग लेते हैं तो या तो लोगों को पहले से ही एक टर्म के बारे में पता होता है, वर्ड के बारे में पता होता है, वो है गोगो बार। या तो वो पहले जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, ये पक्की बात है। और बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होता है कि इसको गोगो बोलते हैं। जो लोग गए हैं उनको पूछो तो वो ये बोलेंगे कि जी हम एक ऐसे बार में गए थे जहाँ पे आधी या पूरी नग्न अवस्था में बंदियाँ जो थी वहाँ पर नाच रही थी स्टेज पे। तो अब उसके बाद जो पॉइंट उठता है, क्या ये सिर्फ मेन ही जाते हैं या आदमी लोग ही जाते हैं? नहीं जी नहीं, यहाँ लेडीज़ भी जाती हैं और ख़ासकर मैं बोलूँगा सोलो ट्रैवल वुमेन तो ज़रूरी जाती हैं। अब हाँ, दोनों के रीज़न अलग अलग हैं जाने के। मैं बोलूँगा जो फीमेल लेडी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए मोर दिमाग में मोर क्यूरियोसिटी होती है कि जाना है वहाँ पे, हमें अंदर देखना है कि क्या हो क्या रहा है, जो सारी दुनिया भागती फिर रही है। और जबकि जो लड़के लोग हैं मेरे हिसाब से उनके पास काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जाने के, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और मैं बिना फ़िल्टर के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गोगो बार्स में होता क्या है। आप एक बार अंदर जब घुस जाते हैं उसके बाद आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि कुछ एलिगेशंस लगते हैं गोगो बार्स में। काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अंदर क्या होने वाला है या क्या होता है। तो कुछ जो इल्ज़ाम हैं कुछ तो सही हैं, कुछ सही नहीं भी हैं। मैं गोगो की तरफदारी करूँगा उसके अंदर। तो ऐसी ही बहुत सारी और बातों को आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो का टाइटल आपको बताता है कि जो गोगो बार्स हैं वो एक मिक्सचर हैं डांस बार का, स्ट्रिप क्लब का और एक बियर बार का। अब जो मैं डांस बार्स की बात कर रहा हूँ, हाँ वो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जो मुंबई में डांस बार्स होते हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो सिंस ये मिक्सचर है तीन चीज़ों का, तो ना तो ये पूरी तरीके से डांस बार हैं, ना ही ये फुली तरीके के स्ट्रिप क्लब्स हैं जो कि बाकी दुनिया में पाए जाते हैं जैसे कि, और ये बिल्कुल ही कतई भी अपना जो एक ट्रेडिशनल से बियर बार हमने देखे होंगे या बार में किसी में आप गए होंगे तो वो बिल्कुल वैसा भी नहीं है। ठीक है। अब जो गोगो बार, जो सबसे पहला गोगो बार खुला था वो 1978 में खुला था और उसका नाम है तहितियन क्वीन, और ये अभी भी सरवाइव कर रहा है टाइम को। और आप यहाँ पर आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ये बीच रोड पे ही पड़ता है और वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास है। इनकी वेबसाइट है, मैं उसका आईडी आपको शेयर कर दूंगा, उसका लिंक जो है। सो जो लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ से गोगो बार शुरू हुए हैं तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, गोगो बार्स थाईलैंड में हर जगह हैं और ये एक सेक्लूडेड जगह में रहते हैं। इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि कुछ एरियाज़ में ही ये आप इनको देख पाएंगे। तो जैसे कि मैं बैंकॉक में बात करूं तो बैंकॉक में 3 एरियाज़ हैं, पैटफॉर्म, नाना प्लाजा और सोया काउवे, जहां पर आपको गोगो बार मिलते हैं। पटाया के अंदर सोया एल के मेट्रो और वॉकिंग स्ट्रीट में ये पाए जाते हैं। फुकेट में जाने वाले लोग इसको बांग्ला रोड में आपको ये सब एक ही जगह मिल जाएंगे। कराबी और चिंगमाई में भी हैं बट बहुत ही कम है, और उनकी जो क्वालिटी है बैंकॉक और पटाया जैसी बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं इनकी वॉल्यूम की बात करूं तो बैंकॉक और पटाया में मतलब 100 के करीब गोगो बार्स हैं। फुकेट के अंदर कोई 30-40 बार होंगे बांग्ला रोड में। कराबी और फुकेट के अंदर मैं बोलूँगा 4-5 ही हैं जो जाने लायक हैं या हैं फॉर दैट मैटर एक्चुअली। तो अब गोगो बार के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो उसका जो सेटअप है वो क्या रहता है कि एक सेंटर स्टेज रहता है जहाँ लड़कियां जो हैं मुंबई के डांस बार्स में जैसे किसी का अगर कोई गया है तो वैसा डांस होता है। मतलब ऐसा डांस कि वो डांस उसको आप कह नहीं सकते कि चलो मूवमेंट कर रही है तो कर रही है, ज़्यादा हिलती डुलते नहीं हैं वो लोग। और आप जब अंदर जाते हो तो वहाँ कम से कम 30-40 लड़कियाँ होती हैं जो डांस कर रही होती हैं। तो अब जो फ़र्क ये है वहाँ पर सिर्फ मुंबई और वहाँ के डांस बारों में, वो ये है कि या तो वो आधी या पूरी नग्न अवस्था में डांस करती हैं। अब वहाँ पे पोल भी लगा होता है और उसके बीच में आपको स्टेज के साइड में भी आपको बाथटब मिलेगा और शावर एरियाज़ मिलेगा। पूछेंगे बाथटब और शावर एरियाज़ क्या होता है? वेल, बाथटब और शावर एरिया के अंदर उसमें भी लाइव शोज़ होते हैं। और अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कोई भी आदमी कपड़े डाल के नहीं नहाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो गोगो बार है ज़्यादा कोरियोग्राफ डांसिंग और उसमें स्ट्रिपिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने कई वीडियोस में देखा होगा, यूएस में या मूवीज़ में आपने देखा होगा स्ट्रिपिंग का जो वो चलता है वो सब वैसा कुछ नहीं होता है। और जो वहाँ पोल लगा भी हुआ है तो उसमें भी कुछ खास उसमें डांस लोग वो नहीं कर पाती हैं। पर हाँ, कुछ काफ़ी हाई एंड बोलूँगा या अच्छे गोगो बार्स हैं, उसमें प्रॉपर आपको कोरियोग्राफ डांस मिलेंगे, शोज़ मिलेंगे।
उसके अंदर आपको पोल डांसिंग मिलेगी, जो लोग प्रोफेशनल लोग जो लड़कियाँ डांस करती हैं, और उनमें आपको बाथटब के अंदर फोम डाला होता है उन्होंने, तो उसमें कुछ शो चल रहे होते हैं, और इवन इन द शावर ऑल्सो उसमें भी आपके शोज़ चलते हैं। तो दोस्तों ये है एक टिपिकल गोगो बार का सेटअप। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं और क्या क्या करना होता है वहाँ पे। दोस्तों गोगो बार में जब आप जाते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पार्क में जाना जैसा नहीं है, जहाँ आप टहलेंगे, पहले घूमेंगे फिरेंगे बैठेंगे और फिर जाके कुछ खाना पीने का सोचते हैं। आप जैसे ही गोगो बार के अंदर जाते हैं आपके हाथ में मेन्यू दिया जाएगा और वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप जल्दी से जल्दी उनको ऑर्डर दे दें। मैं बोलूँगा 5 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर दे देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो अभी आया हूँ, बैठूँगा थोड़ा, मेरे को फिर मैं आपको ऑर्डर करूँगा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ भाई, ये आपका होटल नहीं है जहाँ पे आप जा रहे हो, ये आपका वो बार भी नहीं है जहाँ आप डेली बेसिस पे जाते हो। ये गोगो बार है, यहाँ पर पैसे को सलाम है भाई, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि आपने, अगर मैं बोलूँगा 10 मिनट भी लगा दिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप बोलते हो ना यार होता क्या है कि अंदर जाते हैं थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, आप बैठोगे, वो बियर वो आपको मेन्यू हाथ में देगा, तो पहले आप देखते हो कि आगे क्या चल रहा है, और कई बार होते हैं आप उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा हो जाते हो और आप ड्रिंक ऑर्डर नहीं करते हो, तो होटल स्टाफ है वो आपके साथ आपको डायरेक्ट मुँह पर बोल देगा भाई अगर आपको बैठना है और देखना है तो ड्रिंक पहले ऑर्डर करो आप। तो दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा ये आपका होटल नहीं है या एवरेज आपके बार नहीं है या जहाँ पर भी आप बैठते हैं रेस्टोरेंट नहीं है, ये गोगो बार है, यहाँ पर पैसे को सलाम है। तो आप सबसे पहले जाके ड्रिंक्स अपने ऑर्डर करो। आप जैसे ही ऑर्डर कर देते हो उसके बाद वो आपको मतलब चला जाएगा वापस। दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो कि कई लोग ये काम हरकत करते हैं वहाँ जाके, उनको लगता है मैं एक ड्रिंक लूँगा और बैठा रहूँगा घंटे यहाँ पे, तो मेरे भाई उनका सीधा सा कैलकुलेशन है, और वो इस तरीके से आपको देखते हैं कि एक बंदा एक टेबल पे बैठा है, वो कितने ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा है। उनकी आपके लिए सिर्फ यही वो आपको देखते हैं। तो अगर आप बोलोगी वो आप आधे घंटे के बाद आपके अंदर एक बियर ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप जैसे ही ऑर्डर कर देते हो उसके बाद वो आपको मतलब चला जाएगा वापस। दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आपको जैसे मैंने कहा इनका जो बिजनेस मॉडल है ये सिर्फ लिकर पे अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब मैं उसके बाद आप जैसे ही उसमें आप ड्रिंक्स ऑर्डर करते हो उसके बाद आप देखो ताड़ो जो भी करना है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अब आप बोलोगे यार मैं कितने ड्रिंक्स लूँ कि वो मेरे को ऐसे परेशान ना करे, तो मैं एक रफली आइडिया देता हूँ। जैसे अगर आपने बियर वगैरह लिया है तो उसमें बोलूँगा मैं आप आधा घंटे के बाद आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी देर में बियर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पाइंट ही सर्व करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप हार्ड ड्रिंक्स लेके बैठे, पैकबुक लेकर बैठे हैं आप, तो आई वुड से 40 मिनट से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मत लेके जाओ आप। सो 30 से 40 मिनट के बीच में अगर आप दूसरे ड्रिंक्स ऑर्डर करते रहते हैं रेगुलरली, दे विल नॉट बॉदर यू, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये धंधा सारा जो है, बिजनेस जो है वो लिकर के ऊपर बेस्ड है, तो मैं इसके अंदर में दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो है आपके लेडी ड्रिंक्स। ये बड़े ही लोग मुझसे पूछते रहते हैं और बड़े ही वीडियोज़ भी बने हुए हैं इंटरनेट पे, सब लोग बोलते हैं लेडी ड्रिंक्स बड़ा तगड़ा स्कैम है। ये स्कैम नहीं है भाई। अगर आपको देखना है सिर्फ वहाँ बैठ के, तो आप ड्रिंक्स पीते रहे, आप देखते रहो जी। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है और आप चाहते हो कि मुझे उसको आपके साथ आकर बैठ जाए, आपको कंपनी दे, तो भाई उसको भी पिलानी पड़ेगी, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट होती है लेडी ड्रिंक का स्पेशल मेंशन्ड होता है आपके मेन्यू के अंदर, तो ऐसा नहीं कि वो छुपा हुआ बाद में आ रहा है, क्योंकि लेडी ड्रिंक है वो हमेशा महंगी होती है। 150 से लेके 250 बाट तक वो ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से किस हाई लेवल के गोगो बार में आप चाहते हैं। अब वो लेडी ड्रिंक में कई लोग बोलते हैं यार उसको शराब पीनी चाहिए, नहीं भाई, उसकी मर्जी है वो क्या पिएगी। वो आपका टकीला शॉट भी ऑर्डर कर सकती है, जूस भी ऑर्डर कर सकती है, ड्रिंक्स भी कर सकती है, बियर भी कर सकती है, जूसेस भी कर सकती है भाई, फॉर दैट मैटर। उसकी जो कॉस्ट है ड्रिंक की वो वही रहने वाली है। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं यार मैंने तो ड्रिंक के पैसे दिए थे, उसमें लेडी ड्रिंक लिखा हुआ है, तो ऐसा है भाई, उसकी जो उसको रात के 2-3 बजे तक सुबह तक सर्वाइव करना है, वो वहीं रहने वाली है वहाँ पे। तो अगर वो पीना चालू करे तो वो 4-5 पैक के बाद टल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा पीने वाली बंदी है तो 7-8 पी लेगी, इससे ज़्यादा क्या पैक पिएगी भाई। तो उस लिहाज से वो लोग अपने हिसाब से पीती हैं वो लोग, पर हाँ वो आपको कंपनी देगी। अब उसके अंदर भी भाई ऐसा है कि आपको अगर लग रहा है कि आप एक ड्रिंक दे के उसको अपने पास बिठा लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसका भी एक टाइम पीरियड चलता है।
हाँ, यहाँ पर जाके लड़कियाँ थोड़ी, क्योंकि उनका थोड़ा कमीशन मिलता है हर ड्रिंक पे, इसीलिए वो आपको ज़्यादा पिलाना भी चाहती हैं, तो वो आपको पुश करती रहेंगी। पर अगर आप उसको मान लीजिए जैसे हम यार दोस्त के साथ बैठे हैं, पैग वैग मार रहे हैं या दारू चल रही है, तो उस लिहाज में जो भी हम जैसे अपने लिए ड्रिंक लेते हैं तो अपने दोस्त के लिए भी डाल ही देते हैं, तो उसके साथ भी वही करना पड़ेगा, तो आप ठीक रहोगे, उसकी सर्विस लेवल भी ठीक रहेंगे। नहीं तो वो भी थोड़ी देर में फुर हो जाती है, उसको लगे कि आप थोड़े ज़्यादा ही कंट्रोल करने वाले हो, मैं नहीं दे रहा वो कर रहा। पर हाँ, कई बार वो ज़्यादा परेशान करती हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को अपना ड्रिंक खत्म करने दे, फिर जैसे ही खत्म होता है मैं तेरे लिए ऑर्डर करूँगा। वो समझ जाएगी कि चलो ठीक है, बंदा कंजूस नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूँगा इसमें जो तीसरी चीज़ आती है, जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो जो है अनफिल्टर्ड रहेगा, तो मैं खुल के ही बात करने वाला हूँ। अब मान लीजिए आपको कंपनी पसंद आ जाती है जो है, और आप चाहते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए रात के लिए, तो आप उसको ले जा सकते हो। वो जो बातचीत है वो आप दोनों के बीच में होती है, ये बोला जाता है बट उसके अंदर एक चीज़ रहती है, बार फाइन। अब गोगो बार जो हैं वो कहते हैं जी आप हमारे जो एक एम्प्लॉई को लेकर जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो मेरे को नुकसान होता है, तो आपको मुझे उसके पैसे देने होंगे। अब इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक तो बार फाइन होता है और एक जो आप उस लड़की को कंपनी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आप लेके जा रहे हो, घूमने फिरने के लिए लेके जा रहे हो, तो उसके पैसे अलग से हैं। तो बार फाइन जो है डिपेंडिंग ऑन अगेन कौन से गोगो बार में गए हैं आप, सो 500 बाट से लेकर 2000 बाट तक इतना हाई भी होता है। खासकर 2000 बाट की मैं बात करूं तो ये बैंकॉक के गोगो बार्स में ज़्यादा होता है ऐसा। तो ये आप तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई स्कैम नहीं है, जैसे वो पहले ही बता देगा आपको, जैसे आप बोलोगे कि जी मुझे जाना है इसके साथ में, वो मेन्यू लेके साथ में, मेन्यू तो नहीं होता इसका आपको पेपर पे लिख के देगी, आपको जमता है तो करो जी। दोस्तों हम लोग जब भी गोगो बार की तरफ जाते हैं तो मैं बोलूँगा आपको ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। अब आप बोलोगे यार क्या बोल रहा है नहीं भाई, जैसा कि मैंने कहा गोगो बार आपके लुक्स को देखकर आपको अंदर जाने देते हैं या आपको कई बार डिसमिस भी कर देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर अमीर नहीं भी हैं ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा कम से कम अमीर दिख तो सकते हैं। और दूसरी बात भाई, ड्रेसअप हो लो थोड़ा सा। होता क्या है कि नॉर्मली मैंने देखा वो ना सुबह से लेकर शाम तक वो एक टी शर्ट और निक्कर में घूम रहे होते हैं लोग, टूरिस्ट जितने भी हैं वहाँ पे, और कई बार तो फेडेड टी शर्ट डाल के घूम रहे होते हैं भाई साहब। उसी में उठे, उसी में चल दिए, और शाम को थके आ रहे हो, चलो घूमते फिरते, चलो यार रात हो गई, चलो गोगो बार में घुस जाते हैं। तो भाई वो तुम्हें जो डोरमैन है ना वही रोक देगा। अगर डोरमैन ने किसी वजह से नहीं रोका, आप अंदर चले गए, तो अंदर जो लड़कियाँ वो आपको डिसमिस कर देंगी। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बदबू मार रहे हो यार पसीने में। और इसमें फिर वही बात आ जाती है, कुछ लोग ना बहुत शाने बनते हैं, मतलब चालू बनते हैं अपने आप को, परफ्यूम लगा के आ जाएंगे। तो भाई पसीने वाली टी शर्ट पे परफ्यूम लगाएगा वो और स्टिंग मारेगी तो समझ मेरे भाई। और ये ना जो कुछ लोग ना इसमें ईगो में आ जाते हैं, यार मैं ठीक हूँ यार, ऐसा क्या है। और कुछ मैं बोलूँगा मोस्ट ऑफ द लोग हैं ना जो उनको ना कई बार पता ही नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो भाई तू एक टी शर्ट नहा घर जा, सुबह से घूम रहा है, शाम को तैयार श्यार होकर आओ आप। और एक बात और, नाइट क्लब्स में तो आपको निक्कर में जाना तो वैसे ही मना कर देंगे भाई, तू जा यहाँ से, कोई तरीका नहीं अंदर जाने का। तो गोगो बार में तो थोड़े पैसे वैसे दे के बंदा अंदर चला भी जाता है कई बार। पर तो मैं इसलिए बोलूँगा कि अगर आपको सर्विस बढ़िया चाहिए और आपको वो लुक्स ना मिले गोगो बार की तरफ से या लड़कियों की तरफ से वहाँ पे जो अंदर आप जाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा सा ड्रेसअप होकर आए, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाओ यार, बंदी से मिलने जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया parts and you can enter the Gogo bar. But I would, my opinion is, if they don't want your money, you don't have to prove anything. Look for something else. Don't take it to your heart. Don't ruin your night. Yeah. Let's go to the third question. दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सुनने को मिलती है वो है कि जी हमें गोगो बार में एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो बंदा बाहर खड़ा था, जो बाउंसर बाहर खड़ा था, उसने कहा जी अंदर फुल है सारा या कोई और भी बहुत ही वाहियात सा कोई आपको बहाना देता है। पर सीधा पॉइंट आप लोगों रेशियस हैं वो सारे के सारे, वहाँ जो लोग बाउंसर खड़ा है वहाँ पे, या कुछ गड़बड़ हुई है पहले, किसी ने कुछ किया है तो वो गंदे मूड में है। तो मैं इस बारे में यही बोल सकता हूँ यार, गोगो बार वाले एक बाउंसर के हाथ में सारी अपनी ना इमेज दे देते हैं कि यार तू डिसाइड कर कि कौन अंदर रहेगा और कौन नहीं। और ये मैंने नाइट क्लब में भी देखा है, कहीं भी चले जाओ आप, इंडिया में भी मैंने देखा है, बाहर तो चलो है ही है, नाइट क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा होता है, वो डिसाइड करता है कौन बंदा सही है और कौन गलत है भाई कोई मैनेजर खड़वा ले ढंग का, और कुछ नहीं तो कम से कम रूड तो मत हो, रिस्पेक्ट से तो बात करो, वो नहीं करते हैं। खैर एनीवे हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं।
तो कई बार क्या होता है कि आप ये दिल पे ले लेते हैं और अपनी रात ख़राब कर लेते हैं। मैं बोलूँगा मत करो ऐसा। अगर आप वाकई आपने किसी पिक्चर में देखा और या अच्छे रिव्यू पढ़ के आए थे गोगो के बारे में, तो आप उसमें एंट्री के 2 तरीके में आपको सुझाव सुझाव दे सकता हूँ उसके बारे में। और सुझाव से पहले मैं ये बोल दूँ कि वो ये ऐसा करते क्यों हैं। उनका रीज़न जो ये है कि जी उनको लगता है कि शायद आप अंदर जाकर पैसे नहीं खर्चोगे, ठीक है। और खासकर अगर आप बड़े ग्रुप में जाते हो, जैसे 4 से 5 लोग गए या उससे ज़्यादा गए, तो उनको लगता है कि पैसा नहीं खर्चेंगे आप, ठीक है। और खासकर बड़े ग्रुप में इसलिए मना कर देते हैं कि यार उनको पता है कि 5 लोग जा रहे हैं, अंदर 2 या 3 लोग ही पीने वाले होंगे और बाकी सब बैठेंगे फोकट में, तो वो उनके लिए नुकसान वाला काम है। तो द बेस्ट तरीका यही है कि भाई या तो उसको आप पैसे दिखाओ और उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो कि यार मैं अंदर जाके पैसे खर्चने वाला हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है करते हुए कि पैसा निकाला, हाथ में दिखा दिया भी खर्चेंगे हम, तो वो जाने देता है। और अगर वो भी नहीं होता तो दूसरा तरीका यही है कि जी भाई आप उसको 100 बार दे दो, उसको अंदर जाने की एंट्री फीस समझ के उसको दे दो आप, तो एंट्री आपको नॉर्मली मिल जाती है। पर मेरा जो कहना है कि यार उसको बोलो तू भाड़ में जा, हमारे पास और गोगो बहुत हैं यहाँ देखने के लिए, 30-40 गोगो हैं यार, कहीं भी चले जाओ, वहीं के जाना है, ठीक है ना। तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों पूरे थाईलैंड के अंदर जो बियर बार का जो कल्चर है, नाइट क्लब्स का जो कल्चर है, उसके अंदर जो बिल कैसे सेटल, हमारे यहाँ होता है ना, खाना पहले मंगवा लिया और फिर बिल एंड में देते हैं, पीना कर लिया फिर बिल देते हैं। वहाँ दो ऑप्शंस मिलती हैं आपको। एक तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने कोई ड्रिंक मंगवाया, एक तो वो इमीडिएटली आपको एक बिल दे देंगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं, और अगला जब जैसे दूसरा ड्रिंक मंगवाओगे तो दूसरा बिल देके जाएंगे, जिसमें वो पहला ऐड कर देते हैं और वो पहली पर्ची ले रहेगा, वैसा कर लेगा, या आपको एक एडिशनल बिल दे जाता है। और या फिर आप उसको इकट्ठा करते रहो जैसे। पर होगा क्या कि जो भी आप ड्रिंक ऑर्डर करेंगे उसके साथ वो नया बिल आपको इमीडिएटली बना के दे देगा। अगर आप 4 पी चुके तो वो 4 उसमें ऐड करके प्लस नया वाला ड्रिंक को ऐड करके आपको नया बिल दे जाएगा, ताकि आप चेक करते रहो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको चेक करते रहो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप नशे में हो चुके हैं जी, आप आए हैं, काफ़ी जगह ही ऐसी है जी, तो आपको अब गोगो बार वाले भी कोई जन्नत से उतरे, ऊपर से तो उतरे नहीं हुए साले, तो वो अब बिल में होता है। वो हमारे इंडिया में भी कर जाते हैं, अगर उनको लगे कि बंदे पिए हुए हैं तो बिल में 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 ड्रिंक्स डल जाते हैं या कुछ एडिशनल चीज़ डाल दी जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। पर वही बात है कि उसमें एक अच्छी बात यह है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा टर्न होने वाले हो बाद में, तो मैं बोलूँगा अपने बिल को साथ साथ में सेटल करते रहो। जैसे आपने 1 या 2 ड्रिंक मंगाए इकट्ठे, उसका बिल इमीडिएटली आप दे दो, ताकि कोई टंटा ही ना रहे, ठीक है। क्योंकि वही है, इसमें भी बहुत सारे मैंने लोगों को झगड़ते हुए देखा है और आपको देने ही पड़ते हैं एंड में, क्योंकि लड़ाई हो जाती है, बोले नहीं आपको पता नहीं है करके, और उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मैं बोलूँगा अपने पैसे का हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं, सारे अपने सामान खुद जिम्मेवार हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों जो सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है कि आप एक ओपिनियन बना के किसी भी गोगो बार में जाते हैं, आपको पता है कि अंदर क्या होता है, तो आपको लगता है अंदर जाते ही सब कुछ हमारा ही अधिकार है उस पर। तो कई लोग वहाँ जाके लड़कियों को वैसे ही टच करना शुरू कर देते हैं या उनको ग्रुप करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, विच इज़ नॉट डन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि भाई आप उसको एक ड्रिंक अगर आप ऑफ़र करते हो बंदों की तरह, तो वो आपके साथ बैठ जाएगी ज़रूर, और अगर वो आपको पसंद करती है उसके बाद आप उसके साथ ड्रिंक्स पीते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो एक माइंडसेट बना के जाने की जो आदत है उसको मत करिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे मैंने बंदे उन्होंने अंदर घुसे हैं तो उनको पहले लात मार के वो लोग बाहर निकाल देते हैं, तो जितने भी बाउंसर्स खड़े होते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए आप।